आप देख रहे हैं वतन समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक एक साल चंद महीने ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2027 में चुनाव होने हैं, 2026 में हम इंटर होने जा रहे हैं। इससे ठीक पहले अब कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर राज्य में अपने नेतृत्व को बदलने का फैसला लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने पहले दलित चेहरे को, उसके बाद अपर कास्ट चेहरे को और अब मुसलमान चेहरे को आजमाने या राज्य में अपना जो नेतृत्व है, अपनी जो कमान है पार्टी की, उसको सौंपने का फैसला किया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की पहले नजर इमरान मसूद पर थी कि इमरान मसूद को राज्य में कमान दे करके या उनको राज्य की बागडोर दे करके उनको जो है वहां से या उनके जरिए से कांग्रेस पार्टी वहां राज्य में खुद को मजबूत करना चाहती है। और जानकार ये मान रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का ये एक ऐतिहासिक और तारीखी फैसला होगा। कम से कम पश्चिम में कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी। और इमरान मसूद चूंकि हर मुद्दे पर ओकल होकर के बोलते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए वो बड़ा चेहरा साबित हो सकते हैं। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी को राज्य में ऐसे मुसलमान की जरूरत है जो संगठन से आया हो, क्योंकि इमरान मसूद का कांग्रेस के संगठन से कोई लंबा वास्ता नहीं रहा है, बल्कि वो इससे पहले सपा और दूसरे दलों में रह चुके हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी की नजर यह है कि एक ऐसे चेहरे को लाया जाए जो कम से कम जो है जिसको संगठन का तजुर्बा हो, जो नीचे से आया हो, मुसलमान भी हो और कांग्रेस पार्टी के डिसिप्लिन को, कांग्रेस पार्टी के रूल्स और रेगुलेशंस को और उसके साथ ही जो कांग्रेस पार्टी में एक हाई कमान का जो एक हाई शब्द चलता है उसको भी जानता और पहचानता हो। अब खबर ये आ रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी ने अपने अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व अध्यक्ष और साथ ही जो है पूर्व सचिव, जो तेलंगाना में सचिव रह चुके हैं, नदीम जावेद को अपनाने का फैसला किया है। नदीम जावेद पर कांग्रेस पार्टी का दांव लगाना कितना सही होगा या कितना गलत होगा, राज्य में इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि नदीम जावेद का अपना एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, उनके साथ जो है एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और उसके साथ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और फिर मेन कांग्रेस, वो तकरीबन कांग्रेस के सभी जो उनके विंग्स हैं वहां पर रह चुके हैं। हाँ, एक सेवा दल के बारे में संभवतः नदीम जावेद का वहां पर कोई तजर्बा नहीं है, लेकिन बाकी जगहों पर नदीम जावेद जो है काम कर चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश की जब क़यादत उनको सौंपी जाएगी, जो सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी की टीम तकरीबन इस बात पर सहमत है कि नदीम जावेद को राज्य में उत्तर प्रदेश की कमान दी जाए, मेन कांग्रेस की कमान को दी जाए, क्योंकि अभी अजय राय हैं और उसके बाद अब नदीम जावेद के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी दांव लगाने का प्रयास कर रही है। इसके क्या असरात होंगे, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में बसपा के साथ अलायंस करने पर गौर कर सकती है, जिसकी चर्चाएं अभी से शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां दलित और मुसलमान दोनों कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस की ये कोशिश है कि इन दोनों वोटरों को कम से कम एक साथ लाया जाए, ताकि राज्य में एक बड़े बदलाव की जो रूपरेखा है, उसको जो लाइन है उसको खींचा जा सके। क्योंकि दलित और मुसलमान आपस मिल करके ये इतने हो जाते हैं कि कम से कम सरकार बनाने के लिए ये काफी हो जाते हैं। अगर छोटे छोटे और दल अपर कास्ट के दूसरे सामने आ जाए, तो ऐसे में कांग्रेस की एक मेजर वोट बैंक की जो ये पॉलिटिक्स है या इन समुदायों को आगे लाने की एक पॉलिटिक्स है, ये कितना सफल होगी ये तो समय बताएगा। लेकिन नदीम जावेद के बारे में ये बात जरूर कही जा सकती है कि वो हाई प्रोफाइल पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। जौनपुर, जहां मुस्लिम आबादी बहुत कम थी, लेकिन वहां से वो भी विधानसभा का नेतृत्व कर चुके हैं, क्योंकि वो फिल्मी ग्लैमर्स और दूसरी हस्तियों को वहां से, बॉम्बे और दूसरी जगहों से वो इंपोर्ट करने में माहिर हैं और उनकी वहां पर पकड़ है। तो क्या ग्लैमर के सहारे नदीम जावेद कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी जो सूत्र ये बता रहे हैं कि कम से कम नदीम जावेद के चेहरे के साथ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में बढ़ना चाहती है। ये फैसला कितना सही होगा, कितना गलत होगा, इसके तो 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही इस पर कुछ कहना और आकलन कर पाना संभव होगा। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए वतन समाचार के साथ।